जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट हब मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह मार्केट में फर्स्ट हाफ में फर्स्ट दो कैंडल में ही मार्केट ने एक 25,450 से 70 का जो हमने कल लेवल दिया था उस लेवल को टच करके सेकेंड हाफ में मार्केट ने पूरा बाउंस ले लिया है। और ये बाउंस क्यों आया और ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जहां पे हम लोग आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस शेयर करते हैं। और कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लोबल मार्केट की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो अभी अगर हम देखते हैं तो यूएस का जो शटडाउन है वो अभी लगभग 2-3 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, ऐसे न्यूज़ कंटिन्यूटी चल रहे हैं। और उसकी वजह से अगर हम देखते हैं तो ग्लोबल मार्केट में अभी पूरे तरीके से हरियाली छाई हुई है। जैसे कि हम देख सकते हैं S&P 500 लगभग 1.5% के ऊपर पॉजिटिव है। यूएस कंपोनेंट 2.25% पॉजिटिव चल रहा है। डाउ जोन्स अगर हम देखते हैं तो 100 पॉइंट के करीब पॉजिटिव फ्यूचर चल रहे हैं। और बाकी सारे अगर मार्केट हम देखते हैं तो आधे से 1.5% 1.25% तक पॉजिटिव चल रहे हैं। दूसरा, आज के दिन हमारा मार्केट दो वजह से चला। एक तो ये अमेरिका का जो शटडाउन का जो न्यूज़ आ रहा है उसकी वजह से। दूसरा कि बिहार का जो एग्जिट पोल आया है वो लगभग एनडीए की फेवर में चल रहा है ज़्यादातर। तो उसी वजह से हम लोगों को मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। आज के दिन का अगर हम FII-DII का डेटा देखते हैं तो FII ने कैश मार्केट में 803 करोड़ की सेलिंग की है। सामने DII ने कैश मार्केट में 2188 करोड़ की बाइंग की है। FI ने इंडेक्स फ्यूचर में 612 करोड़ की सेलिंग की है। सामने इंडेक्स ऑप्शन में 9016 करोड़ की ज़बरदस्त बाइंग की है। स्टॉक फ्यूचर में FI ने 21 करोड़ की ही बाइंग की है। और स्टॉक ऑप्शन में FI ने 206 करोड़ की बाइंग की हुई है। अगर हम PCR वैल्यू देखते हैं तो निफ्टी का नेक्स्ट वीक का PCR वैल्यू है 1.04, जो कि बुलिश हो गया है। और बैंक निफ्टी का PCR वैल्यू अगर हम देखते हैं तो वो है 0.92। अभी कल के दिन हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है। आज के दिन हम लोगों ने जैसे कहा था कि मुझे ये एक लेवल बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करता नज़र आ रहा था, क्योंकि यहाँ अगर हम देखते हैं तो मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ बने हुए थे। यहाँ सपोर्ट बना था, यहाँ रेजिस्टेंस बना था, उसके बाद यहाँ एक बार के लिए रेजिस्टेंस बना, यहाँ भी एक बार के लिए यहाँ से रिजेक्शन लिया और फिर ऊपर जाके ब्रेक देके क्लोजिंग दी है। कल के दिन अभी हमारे पास अगर हम निफ्टी का चार्ट 15 मिनट कैंडल चार्ट में देखते हैं तो यहाँ एक काइंड ऑफ W पैटर्न क्रिएट हुआ है, बट उसका ब्रेकआउट हम लोगों को इसके ऊपर मिल सकता है। ये लेवल है 25,730 का। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है और कोई भी कैंडल क्लोज देता है तो हम लोगों को निफ्टी में वापस 820 तक का
800 से 820-30 तक का एक जगह मिल जाएगा। और अगर 820-30 का लेवल भी निफ्टी ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम लोगों को एक बार के लिए 930 तक की निफ्टी में जगह खुलती हुई नजर आ सकती है। और नीचे की ओर मेरे लिए एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है, वो लेवल है 25,570 से 80 का। इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी ड्रिफ्ट होता है तो ही मैं सेल के मूड में कुछ कर सकता हूं, उससे पहले मैं बाय ऑन डीप सी रहूंगा। अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोगों को निफ्टी में एक बार के लिए 25,520 और 25,450 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये दो टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में सेल कर सकते हैं। निफ्टी बैंक ने भी आज के दिन हमारे लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। जो हमारा लेवल था यहाँ का, तो उसके ऊपर ही निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी है। अभी कल के दिन अगर बैंक निफ्टी 58,250 के ऊपर सस्टेन होता है, मेरे लिए ये एक लेवल ही इंपॉर्टेंट अभी रहेगा। इसके ऊपर हम लोग बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 58,450 का और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 58,550 से 600 तक का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं। और मेरे लिए बैंक निफ्टी का एक ही लेवल अभी है, वो है 57,950 का। इसके नीचे अगर ड्रिफ्ट होता है बैंक निफ्टी तो ही मैं सेल के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज मैं बैंक में बाय ऑन डीप सी रखूंगा। अगर 57,950 के नीचे निकलता है तो हम लोगों को एक बार के लिए 57,800 और 57,700 750 का लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में सेल कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी ने आज हमारे सभी लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। अभी अगर मैं 1 आवर चार्ट में चला जाऊं तो यहाँ काइंड ऑफ पैटर्न था, इसने ये ब्रेक कर दिया है। अभी मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है, वो है 13,620 से 580 का। ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे ही अब मिड कैप निफ्टी में वर्कआउट करेगा। जब तक इसके ऊपर है बाय ऑन डीप सी रहेगा। इसके नीचे हम शायद सेल के फेवर में आए, बट जब तक 600-620 का लेवल 13,600-620 का लेवल मिड कैप निफ्टी सस्टेन कर रहा है, तब तक मैं बाय ऑन डीप सी रखूंगा। अगर इसके नीचे फिसला तो एक बार के लिए 13,540 और 13,480-90 ये दो लेवल के लिए मैं मिड कैप निफ्टी में सेल कर सकता हूं। और अगर मिड कैप निफ्टी 13,720 के ऊपर निकलता है तो हम लोग नई एंट्री कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 13,820-30 का और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 13,940 तक का। ये दो टारगेट के लिए मैं मिड कैप निफ्टी में बाय कर सकता हूं। फिन निफ्टी, आज के दिन फिन निफ्टी ने एक लेवल को होल्ड किया है। एक बार के लिए हमारे सभी नीचे के लेवल्स मिड कैप निफ्टी ने दे दिए थे और वहां से बाइंग हुई
मिड कैप निफ्टी फिन निफ्टी में यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन मुझे दिखाई दे रही है। अगर फिन निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन होता है, मतलब कि ये लेवल है 27,380, इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग फिन निफ्टी में बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 27,470 का, 70-80 का, और सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 27,560 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में बाय कर सकते हैं। और मेरे लिए फिन निफ्टी का एक यही सपोर्ट है, वो लेवल है 27,180-90 का। इसके नीचे अगर ड्रिफ्ट होता है तो हम लोग थोड़ा कॉशियस हो सकते हैं और सेलिंग में हमें फिन निफ्टी नज़र आता हुआ दिखेगा, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 27,120 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 27,020 तक का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में सेल कर सकते हैं। सेंसेक्स ने भी आज के दिन हमारे जो इम्पोर्टेंट लेवल था 83,750-800 का, उसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, और यहाँ भी एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक करता हुआ सेंसेक्स नज़र आ रहा है। अभी मेरे लिए सेंसेक्स का एक ही लेवल है 84,050 का। इस रेंज के ऊपर अगर सेंसेक्स टिकता है तो हम लोगों को सेंसेक्स में एक बड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 83,350 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 83,550 से 650 तक। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में बाय कर सकते हैं। और अगर सेंसेक्स 83,750 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग सेल का कुछ सोच सकते हैं। इसके नीचे हम लोगों को 83,550